अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे फ्लटर की तीसरी क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएबल वगैरह के बारे में है। वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं, किस तरह इनिशियलाइज करते हैं और किस तरह वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत सारे के पास फ्लटर का सेटअप नहीं हुआ होगा, तो इस वजह से अभी हम इस क्लास में ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन किस तरह वेरिएबल वगैरह को इनिशियलाइज वगैरह करते हैं, बाद में किसी भी आईडी को यूज़ करते हुए वेरिएबल वगैरह का जो भी डाटा प्रोग्रामिंग वगैरह है उसको पढ़ेंगे। दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट है डार्ट पैड डॉट डेफ और जो सेकंड है जैप डॉट रन। ये दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं। डार्ट पैड डॉट डेफ में ओनली डार्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटिव जो भी है वो यहाँ पर रन वगैरह कर सकते हैं कंसोल पर। और जो जैप डॉट रन है यहाँ पर आप फ्लटर एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और डार्ट प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। जैप डॉट रन में दोनों फीचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं। किस तरह प्रिंट करते हैं? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन बना हुआ होता है। जिस तरह इसमें देखिए एक मेन फंक्शन बना हुआ है वॉइड मेन के नाम से। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। अब प्रिंट एक ये मैंने एक लाइन लिखा है यहाँ पर। प्रिंट जो है एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री बिल्ड फंक्शन है जो डार्ट का अपना है। और उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डबल कोटेशन के अंदर नाम लिखा हुआ है, देन उसके बाद यहाँ पर टर्मिनेटर साइन है। तो ये प्रिंट करता है। अब यहाँ पर मैं अपना कुछ भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, जिस तरह हेलो वर्ल्ड। इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। अब वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल किस तरह आप डिक्लेयर वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, जिस तरह के एक स्ट्रिंग है, इसी तरह बुलियन डेटा टाइप है, इसी तरीके से वॉर है, डायनेमिक है और नम है। बहुत सारे डेटा टाइप है, तो आज हम कुछ डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वॉर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, वॉर एक प्री बिल्ट फंक्शन है डार्ट का अपना वॉर। उसके बाद यहाँ पर नेम देते हैं, मतलब यहाँ पर आप अपना नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का जो नाम होता है, बेसिकली यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया जाता है और मीनिंगफुल नाम दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है, तो इस वेरिएबल का जो नेम है वो एक मीनिंगफुल मैंने नेम रखा है यहाँ पर, नेम नाम का। उसके अंदर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इक्वल साइन लगाया। आमतौर पर इसको इक्वल साइन कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसे असाइनिंग ऑपरेटर कहा जाता है ये। मतलब कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर असाइन कर देगा इस नेम वेरिएबल में। तो यहाँ पे शो भी कर रहा है स्ट्रिंग नेम। नेम जो है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे डेटा टाइप बता रहा है स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर नंबर दे दूंगा तो यहाँ पे नंबर दे देगा, इंट दे देगा। उसके बाद मैं इस नाम को यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है। अब इसी तरह वॉर स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ किसी भी नंबर को। यहाँ पर नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब इसको, इस नंबर को इस नाम से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर इसको, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर मिल रही है इस वेरिएबल में, यहाँ पर स्टोर है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये प्रिंट हो जा रहा है। अब इसी तरह मैं यहाँ पर बुलियन वैल्यू का मैं प्रिंट करवाऊँ डबल वैल्यू को, तो यहाँ पर ये भी प्रिंट हो गया। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर 2+2 करवाता हूँ, तो डायरेक्ट अभी फिलहाल के लिए मैं इस लाइन को कमिंग आउट कर देता हूँ, और डायरेक्ट यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ 2+2। वैसे 2+2 जो है वो 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या आता है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 2+2 आ रहा है। ये 2+2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा है। इस डबल कोटेशन के अगर मैं बाहर लिखूंगा तो इसका आंसर जो है 2+2 4 आएगा। यहाँ पर आंसर क्या है, 4 आ गया, क्योंकि इंटीजर है। और जो स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। स्ट्रिंग का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि अगर बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं, जिस तरह के एक से ज्यादा, एक अल्फाबेट को करेक्टर बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा अल्फाबेट होगा तो उसको स्ट्रिंग कहलाता है वो। तो अगर हमें कुछ भी प्रिंट करवाना होगा, जिस तरह अगर नाम है, ईमेल है या एड्रेस है, कुछ भी है, तो वो सब चीज स्ट्रिंग के अंदर आएगा। वो स्ट्रिंग के थ्रू उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब ये है। इसी तरह बात करते हैं इंटीजर। अच्छा, इंट जो है, इंट का मतलब है इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये है कि कोई भी नंबर आएगा, और उसके बाद मैंने इंटीजर के बाद इसका, इस वेरिएबल का नेम दे दिया एज। और उसके बाद उसमें जो असाइन किया मैंने वैल्यू, 12 वैल्यू को असाइन कर दिया एज के अंदर। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ एज को। एज को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया, तो एज की वैल्यू जो आ गई 12। अब इसी तरह एक और डेटा टाइप है डबल। तो डबल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉइंट में, वैल्यू आती है डबल में। मैं लिख देता हूँ 22.5। यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ टेम्परेचर। ये प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इस वैल्यू को 22 भी कर दूं तो इसमें कोई भी एरर नहीं देगा, क्योंकि अगर मैं नहीं भी दूं तो ये अपनी तरफ से 0.0 लगा देगा, क्योंकि इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैं अगर यहाँ पर 12.0 लगाता हूँ तो यहाँ पर फिर एरर दे देगा। एरर इसलिए देगा, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को असाइन की हुई है इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब है कोई भी, ये अपना माइक म्यूट, ऐसा। अब अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा अच्छा, कर रहा हूँ 1 मिनट। थैंक यू। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है, और उसके अंदर मैं डबल वैल्यू को जब असाइन कर रहा हूँ तो ये असाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक डिफाइन कर दिया है इंटीजर। यहाँ पे लिखा हुआ है अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। मतलब यही कि एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर मैंने डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पर मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ डबल, तो इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा है। बट यहाँ पर एरर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये जो 22.0 लगा देता है। डबल में ये होता है, अगर आप इसको 22 भी देंगे तो एरर नहीं देता है। अब इसी तरह स्ट्रिंग का मैं बताता हूँ।
स्ट्रिंग नेम इक्वल मुबशर, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ नेम को। ये प्रिंट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर नेम जो मैंने वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पे मैंने टाइप डिफाइन कर दिया है कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं यहाँ पर कोई डबल वैल्यू या पॉइंट वाली वैल्यू दूंगा तो यहाँ पर एरर दे देगा। मैं यहाँ पर 11 वैल्यू दे दिया, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर भी वही केस है कि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे जो मैं नंबर दे वैल्यू दे रहा हूँ वो एक इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने अगर टाइप को डिफाइन कर दिया, अगर स्ट्रिंग टाइप, तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं और दूसरी वैल्यू कोई नहीं दे सकते। इसी तरह एक वैल्यू आती है बुलियन। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे जो यहाँ पे टेम्परेचर के पास 3 वार्निंग दिए हुए हैं। तो वार्निंग ये इसलिए दिए हुए क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया है, इसको डिफाइन तो कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू, बट मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया है, तो इस वजह से वार्निंग दे रहा है। और इसी तरीके से एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि एक भी वार्निंग, एक भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। अब यहाँ पर बेसिकली जो बुलियन जो यूज करते हैं, ज्यादातर ये कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक कंडीशन है 12 ग्रेटर देन 30 ग्रेटर देन 3, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, क्योंकि 12 जो है वो बड़ा है। अगर मैं इसी को यहाँ पे लेस देन लगा देता हूँ तो यहाँ पर आंसर देगा फॉल्स, क्योंकि 12 लेस देन नहीं है 3 से। अब एक होता है जिस तरह वॉर था, कि वॉर कोई भी डेटा टाइप को एक्सेप्ट कर लेगा। वो जो है कोई भी डेटा टाइप को एक्सेप्ट कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दूं 2, तो फिर भी ये एक्सेप्टेबल है, ये स्टोर कर सकता है वेरी वार जो है। इसी तरह मैं अगर पॉइंट वाली वैल्यू दूं, फिर भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। और मैं इसको प्रिंट भी करवाता हूँ। और कोई कोड अगर मुझे शो नहीं करवाना है तो मैं उसको क्या करूँगा, कमिंग आउट कर दूंगा। तो कमिंग आउट से ये होगा कि वो कोड तो वहां पर लिखा हुआ होगा बट शो नहीं होगा। अब मैं सिर्फ इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो ये सबको मैंने कमिंग आउट कर दिया है, तो ये सब कुछ भी शो नहीं होगा। अब एक और डेटा टाइप होते हैं डायनेमिक नाम से। अब यहाँ पर मैंने वॉर में मैंने जो वैल्यू दिया था वो बुलियन, वो डबल वैल्यू दिया है मैंने यहाँ पर। और जो डायनेमिक है, इस डेटा टाइप के मैं एज का वेरिएबल बनाया और उस पर मैंने इंटीजर वैल्यू दिया है। तो वॉर और जो डायनेमिक है, इस पे कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकता हूँ मैं। स्ट्रिंग वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, इसी तरह इंटीजर वैल्यू को भी इनिशियलाइज करता हूँ, बुलियन वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। जिस तरह यहाँ पर मैंने दिखाया था कि इंटीजर जो डेटा टाइप है, अगर मैं इंटीजर डिफाइन कर दूं तो यहाँ पर सिर्फ मैं इंटीजर वैल्यू दे सकता हूँ, कोई डबल वैल्यू नहीं दे सकता। बट जब डबल को मैंने डिफाइन किया, तो यहाँ पर मैं जब इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है।
इसी तरह एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को जब मैंने डिफाइन किया तो यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं और दूसरी वैल्यू कोई नहीं दे सकते हैं। मैं ये बता रहा था कि अगर जैसे बुलियन वैल्यू है तो बुलियन वैल्यू में सिर्फ ट्रू फॉल्स दे सकते हैं और कोई वैल्यू नहीं दे सकते। अगर मैं उसमें इंटीजर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये स्टोर नहीं करेगा, एरर दे देगा। बट जो वॉर और जो डायनेमिक है, यहाँ पर दोनों कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो फिर इसमें फर्क क्या हुआ, किसी को पता है? किसी को पता है तो बताएं। चले मैं बता देता हूँ वॉर और डायनेमिक में क्या फर्क है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे पहले मैंने जो वॉर का वेरिएबल बनाया है वॉर का, इसमें जो मैंने नेम दिया है वेरिएबल का नाम नेम्स दे दिया है। अगर मैं इसमें इस नेम्स में मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू। अब मैंने जब वॉर जो वेरिएबल मैंने बनाया था नेम्स नाम का, और इसमें जब मैं नेम्स वेरिएबल में जब स्टोर कर रहा हूँ स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये एरर दे रहा है। बट जब मैं एज में अगर ये वैल्यू स्टोर करूंगा तो एरर नहीं देगा। बस इसमें ये डिफरेंस है कि वॉर, अगर वॉर डेटा टाइप में अगर हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी है तो बाद में वही वैल्यू उसी टाइप की वैल्यू हम दे सकते हैं और दूसरे टाइप की वैल्यू नहीं दे सकते। यहाँ पर मैंने बुलियन डबल वैल्यू दिया था, तो अब मैं यहाँ पर बाद में डबल वैल्यू ही दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग या बुलियन वैल्यू दूंगा तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। बट जो डायनेमिक है, डायनेमिक में मैंने एज पे पहले दिया एक इंटीजर वैल्यू और बाद में मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ये स्टोर कर लेता है। वॉर और डायनेमिक में ये फर्क है। ये देखिए यहाँ पर पेंट हो चुका है। इसी तरह मैं एक बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर नाम का, उसको एजिस में इक्वल कर दिया, असाइन कर दिया 11 वैल्यू, और टेम्परेचर में मैंने दे दिया वैल्यू डबल वैल्यू दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं, अब मैं यहाँ पर अगर डबल एजिस को मैंने यहाँ पर अगर लिखा इक्वल किया तो यहाँ पर एरर दे रहा है। हालांकि एजिस में जो है 11 वैल्यू स्टोर है, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर 11 लिखूं तो यहाँ पर एरर नहीं देगा। इसी तरह एक और है नम, नम वेरिएबल। नम वेरिएबल में भी यही सीन है कि आप कोई भी वैल्यू इसमें दे सकते हैं। जी मुबशिर, चैट में देखें, चैट में किसी का शायद क्वेश्चन आया है। एक मिनट देख रहा हूँ। ये अभी ऑब्जेक्ट के, ये एक ऑब्जेक्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें मैपिंग वगैरह करते हैं। मैपिंग में ये होता है कि की और वैल्यू दो चीजें होती है। अब जैसे नेम और नेम, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, उसके बाद एक वैल्यू देंगे। तो ये मैपिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो वो जब टॉपिक आएगा तो उसको उस वक्त कवर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं ये बता रहा था कि
मैंने जब यहाँ पर एजेस दिया तो यहाँ पर एरर दे रहा है। हालांकि जब मैं डायरेक्ट 11 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर एरर नहीं दे रहा, बट मैं जब एजेस लिख रहा हूँ तो यहाँ पर एरर दे रहा है। अब इसमें सीन ये है कि अगर मैं मार्कशीट की बात करूँ और किसी का रिजल्ट आता है, तो अब मुझे ये तो नहीं पता कि उसका जो रिजल्ट है वो 50 आएगा या 50.5 में आएगा। तो इसका एक आसान सा हल ये है कि ये इस डबल की जगह नम डेटा टाइप लिख देंगे, तो फिर ये एरर खत्म हो जाएगा। नम ये है कि नम जो डेटा टाइप है इसमें दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। इसमें डबल वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है और इंटीजर वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। तो इस वजह से, क्योंकि हमें मार्कशीट में ये तो नहीं पता, किसी का परसेंटेज 55.5 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है, किसी का 60 हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एक नम डेटा टाइप है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेटर बनाते हैं। ये सारे को मैं कमिंग आउट कर देता हूँ। इंटीजर num1 इक्वल 12, इंटीजर num2 इक्वल 5। अब मैं इसको करता हूँ कि प्रिंट करवा देता हूँ। पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर एट इक्वल num1 प्लस num2। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एक एक करके वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, num1 माइनस num2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ और यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। और एक और चीज होता है मॉडुलस, और जो मॉडुलस का साइन है वो परसेंटेज है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने डिवीजन होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो डबल हो सकती है, तो इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है। तो इसको मैं डबल कर देता हूँ, यहाँ पे भी डबल करना होगा फिर। या इसको नम कर देता हूँ, नम में भी नहीं देगा, डबल वेरिएबल लेना होगा मुझे। हेलो। हेलो। एक बात बताओ एक्सपर्ट। जी बताएं, बोले। जी जी, कंटिन्यू करो मुबशिर।
अच्छा, यहाँ पे num1 और num2 है, तो 10 पहले जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12 और 5 17। उसके बाद 7 आया, सब्ट्रैक्शन हमने किया, जब मल्टीप्लिकेशन किया तो 60 आ गया, और जब डिवीजन किया तो 2.4 आ गया, और जो मॉडुलस किया तो फिर 2 आया। 2 क्यों आया? तो मॉडुलस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है वो आता है। अब जैसे अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं 2, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। 10 के बाद जो बच रहा है आपके पास वो 12 दो बच रहा है, क्योंकि 5 2 सा 10, 10 के बाद 12 जो आएगा वो दो और रिमाइंडर बच गया। इसी तरह अगर मैं इसको करता हूँ 20 कर देता हूँ, तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 20 आएगा। 5 4 सा 20। ये देखिए रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, 0 बचा है रिमाइंडर। तो ये है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ऑपरेटर से रिलेटिव और भी चीज़ें बताऊंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने में काफ़ी टाइम लगता है, और प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें। डबल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डबल वैल्यू जो होती है, जिस तरह टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की जो वैल्यू आती है वो डबल में होती है, 22.5 होती है। सब डेटा टाइप का कुछ ना कुछ एक मकसद होता है, मतलब जिस तरह वॉर और डायनेमिक है, तो वॉर और डायनेमिक में जिस तरह एक फर्क था कि वॉर में अगर कोई भी डेटा टाइप हमने स्टोर कर दिया, उसके बाद उसी वैल्यू, उसी टाइप की वैल्यू को दोबारा दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे किया था कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दिया था उसके बाद वॉर में, और उसके बाद उसी इंटीजर जो वैल्यू दिया था बाद में हम उसको स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे थे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था, वो स्टोर नहीं कर रहा था। जबकि डायनेमिक जो है वो स्टोर कर रहा था, चाहे उसको पहले आप इंटीजर वैल्यू दो, उसके बाद अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू दो या बुलियन वैल्यू दो, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। इसी तरह हर चीज के लिए एक अलग अलग मकसद होता है हर चीज का। और किसी का कोई क्वेश्चन? डबल में ये डिफरेंस है कि अगर डबल में आप सिर्फ डबल वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूं 5.9 मैं दे सकता हूँ, 5 दे सकता हूँ, बट अगर मैं इसी को स्ट्रिंग दे दूं तो यहाँ पर एरर दे देगा डबल में। तो ये डिफरेंस है। और किसी का कोई क्वेश्चन? फिर मीटिंग को एंड करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। तो चलिए इंशाल्लाह मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऑपरेटर से रिलेटिव और न्यू चीज़ बताऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़।